आज हम सीखने वाले हैं रिप्लेस करने के सब्ट्रैक्शन को अगर रिप्लेस करते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, और साथ में ही सीखने वाले हैं टोकन मॉडल जो कि आप क्लास 6 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं क्या है हमारे लिए क्या इंटरेस्टिंग है। हेलो, मैं हूँ सीमा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद सीमा के साथ। तो चलिए आज पेज नंबर 28 को कवर करना है। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उसके पहले आप अपने बुक में पेज नंबर 28 को ओपन कर लीजिए और अपने कॉपी पेन के साथ रेडी हो जाइए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के पेज नंबर को समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। चेक इफ रिप्लेसिंग सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन। हमें सब्ट्रैक्शन को किससे रिप्लेस करना है? एडिशन से। चलिए देखते हैं। इन दिस वे डज नॉट चेंज द वैल्यू। ऐसे चेंज करना है कि उसका वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए। बाई टेकिंग डिफरेंट एग्जाम्पल्स। एक एग्जाम्पल्स इन्होंने दिखा दिया है, आपको इस तरीके के और कई सारे एग्जाम्पल्स लेके उस चीज़ को समझाना है। तो चलिए देखते हैं। हम लेते हैं अपना ब्रश। इन्होंने क्या समझाया पहले आप अच्छे से समझ लीजिए ताकि आप अपना एग्जाम्पल भी 2-3 ऐड कर सकें इसमें। देखिए हमारा एक्सप्रेशन था 83 - 14, यहाँ तक क्लियर है। तो इन्होंने क्या चेंज किया है, ये माइनस जो था उसको रिप्लेस कर दिया है प्लस से। किससे रिप्लेस किया है? प्लस से। तो जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे 83 और ये माइनस को हटा के यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? प्लस। ठीक है, और उसमें कितना सब्ट्रैक्ट करना था? 14। तो अब हम 14 को ब्रैकेट में लिखेंगे। आप बोलोगे ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं? तो क्योंकि एक साथ हम दो साइन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ ही प्लस माइनस, एक साथ ही मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं। तो इसलिए अगर दो साइन अगर एक जगह आता है तो उसके लिए आपको ब्रैकेट यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हमने सब्ट्रैक्शन को हटा के वहाँ पर लिख दिया है प्लस, और यहाँ पर -14 जो हमारा था ये नंबर, इसको हमने रख लिया है ब्रैकेट के अंदर। तो क्या हमारे एक्सप्रेशन पे कोई प्रभाव पड़ेगा इससे? तो देखिए सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। यहाँ पर प्लस माइनस का साइन आपको क्लियर होगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। 83 में से अगर 14 निकालोगे आप तो क्या नंबर आएगा आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि ये 13 में से 4 गया तो यहाँ बच जाएगा 9, ये बच गया आपका 7, 7 में से 1 गया तो हो गया आपका 6, यानी आंसर आएगा 69। ठीक है, इसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को भी करोगे, क्योंकि देखिए जहाँ पर प्लस माइनस दोनों का साइन होता है, अगर आपके एक्सप्रेशन में प्लस और माइनस दोनों का साइन है तो वहाँ पर काम क्या होता है? माइनस का। आप काम क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन का। लेकिन साइन किसका लिखा जाता है? तो जो नंबर बड़ा है उसका साइन लिखते हैं। अगर आपको साइन में प्रॉब्लम है तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, आप उसको जाके साइन का प्रॉब्लम को दूर करिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। इस तरीके के आपको कई और एग्जाम्पल लिखने पड़ेंगे। ये रहा सॉल्यूशन। ये तो मैंने लिखा है, आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने माइनस को रिप्लेस कर दिया है प्लस से और ब्रैकेट में लिख लिया है -9। ये तो इजी है, क्लियर, पहले जैसा है। ये हमने लिख लिया है 8 - 5 को, जिसे 8 - 5 भी 3 होगा, और इसको भी टोकन मॉडल से भी सीखेंगे। अगर आप करते हैं तो इसका भी आंसर 3 ही होगा। ठीक है, तो हमने क्या किया है, माइनस को रिप्लेस कर दिया है प्लस से, और माइनस वाले नंबर को हमने रख लिया है ब्रैकेट में -5। ठीक है, हमारे पास दो एक्सप्रेशन थे, हमारे पास दो नंबर है, 1 और 1 -5। हमें ये दोनों को एक्सप्रेशन को बीच में प्लस लिख के दिखाना है, क्योंकि प्लस लिखने पर वो टर्म अलग हो जाता है। ये टर्म अलग हो जाएगा और ये टर्म अलग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो ये प्लस लगाना जरूरी है। तो जब हम प्लस लगाते हैं तो हमारे पास दूसरा टर्म था -5, तो -5 को तो आपको अलग से लिखना ही पड़ेगा ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, एक और नंबर मैंने लिया है, इसमें हमने मल्टीप्लाई का भी यूज किया है, आप भी कर सकते हैं। जैसे 12 - 4 + 6 × 3। तो देखिए इसमें क्या करना है, हमें प्लस लगाना है, लेकिन मल्टीप्लाई जो होता है वो नंबर एक ही माना जाता है। जैसे 6 और × 3 है तो ये नंबर एक ही टर्म माना जाएगा। जैसे 18 बन जाएगा ना, ये तो 1 ही टर्म माना जाता है। तो जैसे कि 12 तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया, एक टर्म निकल आया बाहर, प्लस लगा के आपने -4 लिया तो ये आपका सेकेंड टर्म हो गया। लेकिन ये प्लस के बाद 6 और 3 साथ में है मल्टीप्लाई में, तो ये आपका तीसरा टर्म हो गया, ये अलग नहीं होगा। ठीक है, तो 6 और 3 को हम साथ में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि 6 + 3 कर दोगे तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 6 और 3 को हमेशा एक ब्रैकेट में रखिए, चाहे साथ में रखिए। ठीक है, तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग इट इनवर्स यूजिंग द टोकन मॉडल। ठीक है, टोकन वाला मॉडल आपको याद आ रहा होगा, ऑफ इंटीजर्स दैट वी सॉ इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या है, जैसे एक एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिया है, जैसे 8 - 3 को ही ले लिया है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्शन को हटा के ऐड वहाँ पर लिखोगे, यानी कि टर्म, जब भी हमें टर्म बनाना होगा तो वहाँ पर एडिशन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो हमने यहाँ पर लिख लिया है 8, 8 के बाद हमने लिख लिया है प्लस, ठीक है। तो हमारा दूसरा टर्म क्या था, -3, तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे -3। अब इसको हम टोकन के मॉडल से सॉल्व करते हैं कि हमारा आंसर कितना आएगा। चलिए ऊपर करते हैं, देखिए यहाँ समझिए, ये क्या है, पहले है आपका +8, ठीक है। आपका क्या है यहाँ पर +8, तो आप कितने बटन बनाए हैं, 8 बटन बना लिए हैं आप, ठीक है। देखिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 बटन। उसके बाद आपको माइनस करना है 3, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये दोनों एक्सप्रेशन से समझेंगे, ये है -3, तो आपने कितने बटन को काट दोगे, 3 बटन को आप कट करोगे, तो आपके पास कितना बटन बचा हुआ है, काउंट कर लीजिए। तो आपके पास बचा हुआ है कितना बटन, 5। ये जो कैलकुलेशन है वो इजी है, ठीक है, क्लास 2 3 के बच्चे के लायक है, लेकिन ये जो एक्सप्रेशन समझना है वो क्लास 7 का लेवल का है। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना सीखिए, एक्सप्रेशन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, ये तो 100% गारंटी है मेरी। तो चलिए ये चीज़ टोकन मॉडल आपको समझ में आ गया। अब हम दूसरे तरीके से समझते हैं इसको। देखिए इसने क्या किया, इसमें है +8, ठीक है। तो हमने +8 पहले अपने टोकन बना लिए हैं, टोटल हमारे पास टोकन हो गए कितने, 8 टोकन हो गए, ठीक है। और हमारे पास -3 निगेटिव है, दूसरे टोकन है माइनस वाले, तो हमने 3 टोकन नीचे ले लिया। अब प्लस वाले माइनस वाले से क्या हो जाएगा, कट हो जाता है, तो एक टोकन कट गया, दूसरा कट गया, तीसरा कट गया, तो हमारे पास टोकन कितने बचे टोटल, तो इसमें भी आंसर हमारा कितना आया, 5 आया। तो यही है टोकन मॉडल, ठीक है। देखते हैं पेज नंबर, अब हमारा आ गया है पेज नंबर 29। इसमें समझते हैं क्या करना है, कंप्लीट द टेबल, हमें टेबल को करना है कंप्लीट। तो चलिए समझते हैं। देखिए इसमें आपको दिया हुआ एक्सप्रेशंस, ये देखिए, हाँ 2-3 क्वेश्चन मैं समझाती हूँ, बाकी तो आप खुद ही फिल कर लेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगी, घबराइए मत। देखिए यहाँ है आपका 13 -2 +6। अभी मैंने बोला कि जब भी हमें टर्म को अलग करना है तो बीच में हमें प्लस लाना ही पड़ेगा। तो हमने इसको किस तरीके से लिखा है, 13 तो प्लस में है, लिख लिया है, -2 को हमने क्या किया है, अलग ब्रैकेट में लिख लिया है और इसके पहले लगा दिया है हमने प्लस, यहाँ तक ठीक है। तीसरा टर्म हमारा ऑलरेडी +6 है, तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, +6 लिख दिया। तो हमारा टर्म कौन कौन सा निकल आया, पहला टर्म निकल आया 13, दूसरा निकल आया -2 और तीसरा टर्म निकल आया 6, ठीक है। प्लस प्लस 3 टर्म हमारे पास हो गया, 1 2 एंड 3, यही 3 टर्म हमारा आंसर आ गया। समझ में आ रहा है आपको? एक बार क्वेश्चन नंबर 2 समझाती हूँ, तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे टर्म कितना है, पहले 5 है, 5 लिख दिया, प्लस है, प्लस लिख दिया। अभी मैंने बोला मल्टीप्लाई वाला टर्म अलग नहीं होता है, वो साथ में रहता है, यानी 6 और 3 क्या हो जाएगा, साथ में रुकेगा। तो हमारे पास यहाँ पर कितने टर्म हो गए, 2 टर्म बने, एक तो हमारा 5 बना और दूसरा टर्म हमारा 6 × 3 बना। इस तरीके से लिखोगे आप, जैसे कि नीचे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 समझा देती हूँ एक बार। ये आपका हो गया इसमें 4, ठीक है, 4 लिखोगे, प्लस डाल के आप क्या लिखोगे, 15 है, 15 लिखोगे, फिर प्लस के बाद आपका कौन सा टर्म है, -9, तो आप -9 लिखोगे। आंसर क्या आ गया आपका, 4 15 और -9, 3 टर्म इसमें आ गया। चलिए सॉल्यूशन एक बार शो कर देती हूँ आपको, देख लो। देखिए ये रहा आपका सॉल्यूशन, आप समझ के करिए, कॉपी में नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अपनी नोटबुक बनानी है, तैयार करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि मैथ्स का जब भी आप सवाल करते हैं तो उसको समझ के क्या करिए, नहीं तो फिर आप ही अपनी कॉपी ओपन करिएगा तो आपको समझ में चीज़ें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, आप आंसर देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। Thus changing the order in which the term are add give different value। अभी आपने क्या देखा, जब हम टर्म को चेंज कर रहे हैं, प्लस जैसे माइनस वाला जो हमारा टर्म था जिसे माइनस था, उसको हम क्या कर रहे थे, प्लस में लिख के जब वैल्यू को हम अंदर माइनस में लिख रहे थे, तो क्या इससे हमारे आंसर को कोई फर्क पड़ रहा था, आंसर सेम ही आ रहा था ना दोनों का। तो इसका आंसर आप कैसे लिखोगे नो, हमारा आंसर तो सेम हो रहा था, कोई फर्क तो आ रहे थे। तो नो, चेंजिंग द ऑर्डर, जब हम ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म आर एडेड डज नॉट गिव डिफरेंट वैल्यू। अगर आप इसमें चाहते हैं तो एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हैं, अगर ये 2 मार्क्स का आता है तो आप इसमें एग्जाम्पल जरूर ऐड करिए, 1 मार्क्स के लिए ये सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विल दिस ऑल्सो होल्ड when there the term having negative number as well, take some more expressions and check। आपको कह रहा है कि आप क्या करिए, होल्ड करिए टर्म्स को, निगेटिव नंबर के साथ लीजिए उसको और चेक करिए इस तरीके के मोर एक्सप्रेशन को कि क्या आप इस तरीके का
सम्स आ सकता है? तो चलिए हम चेक करते हैं। नो, द सम विल नॉट चेंज इवन ऑन अ स्वैपिंग द टर्म विथ नेगेटिव नंबर्स। कहता है कि जब हम टर्म को, जैसे कोई टर्म, जैसे माने हमने कोई टर्म लिखा है, एग्जाम्पल से समझिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि देखिए हमने यहाँ पर 2 टर्म लिखा है, -3 और -9। अगर इसको हम स्वैपिंग कर देते हैं, 9 को इधर और 3 को इधर, तो क्या हमारे आंसर में कुछ वैल्यू में चेंज आएगा? ठीक है, तो चलिए चेक आउट करके देखते हैं चेंज आता है कि नहीं आता है। ऐसा इसका रिजल्ट आपका आंसर इन्होंने पहले ही लिख दिया है कि नो, द सम विल नॉट चेंज इवन ऑन अ स्वैपिंग द टर्म विथ नेगेटिव नंबर्स। कोई भी चेंज नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा, एक बार हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलते हैं, देखिए ये रहा आपका एग्जाम्पल। जैसे हमने लिया था अपना टर्म -3 और -9, ठीक है। टर्म बनाना है तो बीच में प्लस लेना ही पड़ेगा। तो हमारा आंसर आ रहा था, आपको पता है कि जब एक ही तरह का साइन होता है तो काम क्या होता है, प्लस का, यानी कि -9 और -3 कितना हो जाएगा, 12, और साइन किसका रहेगा, बड़ा नंबर को, तो बड़ा 9 है, ठीक है। तो अगर आपको साइन में अगर दिक्कत हो रहा था तो फिर आपको ये सारा एक्सप्रेशन गलत हो जाएगा। तो पहले साइन वाला रूल कंप्लीट करिए आप। अगर साइन रूल में कुछ दिक्कत है तो मेरे को कमेंट कर दीजिए, मैं एक बार फिर से आपको साइन का रूल समझा दूंगी। अगर दिक्कत नहीं तो कोई बात ही नहीं है, स्मूथली चलेगा हमारा क्लासेस। तो चलिए, तो ये हमने देखा कि जब हम ये दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमारा वैल्यू निकल के आता है -12। अब हम क्या करते हैं, अपने वैल्यू को स्वैप करते हैं, ठीक है, एक दूसरे की जगह से चेंज करते हैं। तो जहाँ पर -3 था, जहाँ पर हमारा -3 था वो हम पर कर देते हैं -9, और जहाँ पर -9 था वहाँ पर हम कर देते हैं -3। तो इसका भी जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमारे पास कितना आता है, -12। तो दोनों स्थिति में हमारा आंसर आता है -12, यानी स्वैपिंग करने से भी टर्म को हमारा आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा। वो जो एक्सप्रेशन उन्होंने लिख दिया है आंसर आपको पहले वही लिख देना है, और 1-2 एग्जाम्पल के साथ आपको शो कर देना है। इससे ज़्यादा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 30 स्टार्ट होता है। तो चलिए पेज नंबर 30 हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाइए, 1-2 एग्जाम्पल खुद से भी ऐड ऑन करिए, और कुछ भी दिक्कत होता है तो कमेंट में एक बार मेरे को ज़रूर बताइए। साइन का प्रॉब्लम हो, एग्जाम्पल में दिक्कत आ रही हो, टर्म्स का प्रॉब्लम हो, कुछ भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग, ठीक है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनी प्रैक्टिस लगाते रहिए। सब बच्चों के इस हफ्ते से एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो अच्छे से तैयारी करिए। ओके, बाय बाय।